हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने क्लास 11th के जो हमारा स्कैटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन चैप्टर है बायोलॉजी का, उसमें हम आ गए हैं पार्ट 4 में। हमने पार्ट 3 कर चुका है, पार्ट 3 मैंने वहाँ अपलोड कर दिया है। और पार्ट 3 में मैंने क्या करा था, हाँ, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का पूरा कंबाइंड क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया। फटाक से जल्दी जाके उसको देख लो, फिर पार्ट 4 में हम करते हैं एंट्री। चलो, तो पार्ट 4 में आज एक छोटा छोटा सा पार्ट एकदम रहेगा, एकदम छोटा सा, और उस पर कराऊंगा 17 PIQ अलग अलग एग्जाम्स के। टॉपिक टू बी कवर्ड। आज क्या टॉपिक टू बी कवर्ड है? टॉपिक टू बी कवर्ड आज हम देखने जा रहे हैं कि क्या होता है तुम्हारे नाइट्रोजनस वेस्ट। उसमें हम देखेंगे एमोनो टेलिक, उसमें हम देखेंगे यूरियो टेलिक, उसमें हम देखेंगे यूरिको टेलिक। दूसरा हम देखेंगे एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर, एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर जिसमें हम देखेंगे तुम्हारे जनरली अगर बात करें हम तो अलग अलग है, 4-5 है इसमें, ठीक है। जैसे तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा प्लेटी हेलमिंथिस का एक है, तुम्हारा एक है एंटीनरी ग्लैंड्स करके एक है। इसको हटा देते हैं, समझो मैं डिस्कस होते जाऊंगा। ऐसे क्या होगा, मान लो कोई इंटर पार्टी देखा, बोला है भाई साहब मास्टर ने तो आधा पढ़ाया है, ठीक है, पूरा कवर होगा, फुल में बोल रहा हूँ यहाँ पे। एसेटिक स्ट्रक्चर फुल का मतलब समझो जितना भी एंजाइटी में होगा। इसमें अगर एसेटिक स्ट्रक्चर में बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन लास्ट में किडनी भी, किडनी में डिस्कस कर चुका हूँ, उसको पिछले लेक्चर में आपको जाके देख लो, ठीक। तो आज मोटा मोटा वो छोटा सा लेक्चर है, 2 ही टॉपिक रहेगा, यही छोटा सा। तो शुरू करते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट क्या था। इसे हम नाइट्रोजनियस वेस्ट भी बोलते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, एक ही स्लाइड में तुम्हारी खत्म हो जाएगी। पहला होता है एमोनोटेलिक, दूसरा होता है यूरियोटेलिक, और तीसरा होता है यूरिकोटेलिक। समझ रहे हो? कहानी यहां तक समझ में आई कि 3 होते हैं नाइट्रोजनियस वेस्टेस में, 3 होते हैं, एमोनियोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। एमोनियोटेलिक नाम से पता चल रहा है कि एलिमिनेशन किसका करेगा, अमोनिया का। कैसे बनाते हैं इसको, NH3। एमोनिया का ये करेंगे एलिमिनेशन। एलिमिनेशन किसका होगा, एमोनिया का। यहाँ पे यूरियो नाम से पता चल रहा है, तो एलिमिनेशन किसका करेंगे ये लोग, एलिमिनेशन करेंगे यूरिया का। यहाँ पे एलिमिनेशन किसका होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन होगा यूरिक एसिड का। दूसरा पार्ट हो चुका। अब बात करें तो यहां पे तुम लिखोगे मोस्ट टॉक्सिक, और इस यहां पे लिखोगे मॉडरेट टॉक्सिक, और यहां लिखोगे लीस्ट टॉक्सिक। दूसरा वाला पार्ट भी मैंने कर दिया खत्म। तीसरा, a lot of H2O required to eliminate from body। यहां पे moderate water
require to eliminate। मॉडरेट पानी रिक्वायरमेंट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे लीस्ट वाटर रिक्वायर टू एलिमिनेट। दिख रहा है सब मैंने क्या लिखते जा रहा हूं मैं, समझ में आ रहा होगा, दिख ही रहा है तुमको, एकदम क्लियर दिख रहा है, एकदम दिख रहा है। उसके बाद पांचवा देखो, एक ध्यान रखो वो लास्ट में। अब एग्जांपल देख लो, कहानी खत्म करते हैं। एग्जांपल में एक्वाटिक इंसेक्ट, एक्वाटिक एम्फीबियन। एक्वाटिक एम्फीबियन में याद रखो टैडपोल, फ्रॉग का टैडपोल लार्वा और बोनी फिश, ये दोनों तुम्हारे इसके एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल वाला पार्ट है। यहां पे एग्जांपल टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, जिसमें आएगा तुम्हारा कार्टिलेजिनियस फिश, तुम्हारे ह्यूमंस आ जाएंगे इसी में, और मेढक भी तुम्हारा इसी में आ जाएगा टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस में। इसका एग्जांपल अगर देखोगे तो इसमें केवल आएगा टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, उसमें रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, स्नेल्स हैं, मतलब वही लैंड स्नेल, एक ही बात है, लैंड स्नेल। ठीक, तो ये हमने खत्म कर दिया तुम्हारा तीनों पार्ट। अब तुमको लगा कि मास्टर ने कोई बताया नहीं, बस खत्म कर दिया। अब सुनो, यहां पर बताने जा रहा हूं, सुनो। तो मैंने बताया तुमको नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यहाँ पे देखो नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जैसे बोलते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट, N2 मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। कितने कितने होते हैं, एमिनियोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। एमोनियोटेलिक है तो नाम से पता चलता है कि एमोनिया एलिमिनेट करेगा। एमोनियोटेलिक का मतलब एमोनिया एलिमिनेट करना बॉडी से, एमोनियोटेलिक का मतलब बॉडी से एमोनिया एलिमिनेट। यूरियोटेलिक का मतलब एलिमिनेट यूरिया, तो ये तुम्हारा लिखा हुआ है यूरिया, एलिमिनेट यूरिया। यूरियोटेलिक का मतलब एलिमिनेट यूरिया, एमोनोटेलिक का मतलब एमोनिया का एलिमिनेशन, इसमें यूरिया का एलिमिनेशन, इसमें यूरिक एसिड का एलिमिनेशन। नाम से पता चल गया। दूसरा ये होगा तुम्हारा मोस्ट टॉक्सिक, यहाँ पे मैंने लिखा है मोस्ट टॉक्सिक, ये हो जाएगा तुम्हारा मॉडरेट टॉक्सिक, और ये हो जाएगा तुम्हारा सबसे कम लीस्ट टॉक्सिक। तीन हो गया। अब आते हैं यहाँ पे लॉट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर देयर एलिमिनेशन, बहुत ज्यादा पानी चाहिए रिक्वायरमेंट करने के लिए। इसे देखते हो, इसमें जनरली जो तुम्हारी बोनी फिश होती है इसके अंदर आती है, तो मछलियां एक्सक्रीशन जब नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालती है, जनरली तुम्हारा किस निकालती है, तुम्हारे गिल्स के सरफेस के ऊपर से, बॉडी सरफेस के ऊपर से, बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। दूसरा यहाँ पे तुमको चाहिए मॉडरेट H2O रिक्वायर्ड फॉर एलिमिनेशन, कम पानी चाहिए। यहाँ पे तुमको चाहिए लीस्ट H2O रिक्वायर्ड फॉर एलिमिनेशन, एकदम पानी कम चाहिए, यूरिकोटैलिक। ठीक, अब ऊपर एग्जांपल समझ लो। एग्जांपल यहाँ होगा एक्वाटिक एम्फीबियंस, टैडपोल लार्वा, बोनी फिश। एक्वाटिक एम्फीबियंस, टैडपोल लार्वा, बोनी फिश। यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा मछली, ये फिश है। ऊपर देखो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, कार्टिलेजिनियस फिश, ह्यूमंस एंड फ्रॉग। और तुम्हारा इसमें हो जाएगा टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, जिसमें रेप्टाइल्स, बर्ड्स और स्नेल, लैंड स्नेल। खत्म। तो ये थे तुम्हारे एमोनियोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। एमोनियोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। एमोनियोटेलिक एमोनिया एलिमिनेट, यूरिकोटेलिक यूरिया एलिमिनेट,
सॉरी यूरियोटेलिक यूरिया एलिमिनेट, यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड एलिमिनेशन। बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट, कम पानी की रिक्वायरमेंट, सबसे कम पानी की रिक्वायरमेंट, मोस्ट टॉक्सिक, मॉडरेट टॉक्सिक, लेस टॉक्सिक। एग्जाम्पल एक्वाटिक एम्फीबियन, एक्वाटिक इंसेक्ट जिसमें तुम्हारा टेडपोल लार्वा, बोनीफिश, खत्म। बीच में ह्यूमन, फ्रॉग, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, सॉरी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मरीन फिश, कार्टिलेजिनस फिश। इसमें बताओ टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और तुम्हारे हो जाएंगे क्या नाम है उसका, रेप्टाइल और लैंड स्टेल। खत्म हो गया तुम्हारा। देख रहा हो इतना ही पार्ट में तुम्हारा ये खत्म कर दिया मैंने। नाइट्रोजनियस वेस्ट खत्म, एमोनिया यूरिक खत्म। अब दूसरे पे आ जाओ, एक्सक्रीटरी पार्ट। तब तक इसको लिखना था, लिख सकते हैं, लिखना है तो लिखते चलो। ठीक है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पे आ जाओ, दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं हम। ये पेन चल रही है सही से, चल रही। ठीक, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। तो क्या है तुम्हारे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में पहला जो तुम्हारा है, सबसे पहला जो तुम्हारा है वो है प्रोटोनेफ्रिडिया। डायरेक्ट याद रखना, प्रोटोनेफ्रिडिया ऐसे बोलते हैं फ्लेम सेल्स, एक ही नाम। प्रोटोनेफ्रिडिया पहला तुम्हारा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हम बात करते हैं, तो उसमें क्या क्या आएगा? इसमें प्रोटोकॉर्डेट, जो तुम्हारा ये है ना, ये तुम्हारा प्रेजेंट होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर। किसके अंदर? प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम के अंदर। उसका एग्जांपल होता है प्लेनेरिया। अगर कहीं प्लेनेरिया लिखा है तो मान के चलो उसका एग्जांपल कौन सा? प्रोटोकॉर्डेट फ्लेम सेल्स के, सॉरी प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स। प्रोटोकॉर्ड के अंदर एक कैटेगरी होती है सिफेलोकॉर्डेट। सिफेलोकॉर्डेट, स्पेलिंग गड़बड़ होगी थोड़ा सा, कॉर्डेट के रुक जाओ। सिफेलोकॉर्डेट में आएंगे तुम्हारे एग्जांपल एम्फिऑक्सस, ब्रैंकियोस्टोमा और लैंसलेट। इसमें एक आता है तुम्हारा रोटिफर्स, भी इसी में आ जाएंगे। रोटिफर्स कैसे होते हैं? तो जू प्लैंक्टन होते हैं। जू प्लैंक्टन ऐसे जानवर्स को बोलते हैं, ऐसे एनिमल्स को बोलेंगे जो जनरली वाटर के पैसिव मूवमेंट या वाटर के मूवमेंट से फ्लो करते हैं। जैसे पर नदी वदी नहाने गए होगे, उसमें डुबकी उबकी लगाए होगे, कूद गए होगे, देखोगे कुछ जानवर या कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट उस पानी के सरफेस से फिदक फिदक के चलते हैं, ऐसे 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 करते चलते चले जाएंगे। तो जनरली वाटर के पैसिव मूवमेंट या वाटर की मूवमेंट से वो स्विम कर रहे हैं, भागे जा रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, स्विमिंग का समझो, तो वो पैसिव मूवमेंट है, खुद से एनर्जी नहीं लगा रहे, वाटर की मूवमेंट से हेल्प कर रहे हैं, उन्हें बोलते हैं जू प्लैंक्टन्स। कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं ये। इसमें एक और एग्जांपल आता है सम एनालिड्स। कुछ एनालिड्स भी हो जाते हैं अर्थवॉर्म वाली कंडीशन। तो पहला तुम्हारा हो चुका है। दूसरा आएगा तुम्हारा नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया जो तुम्हारा है उसमें कौन से आएंगे? उसमें आएंगे सम एनालिड्स, जिसका एग्जांपल होता है अर्थवॉर्म। थर्ड है तुम्हारा एंटीनरी ग्लैंड्स, उसमें आएगा क्रस्टेशियंस, a type of arthropod
हैज दिस एग्जांपल्स। तो हम पहुंच गए थे नेफ्रेडिया वाले पार्ट्स पे। नेफ्रेडिया में तुम्हारा क्या था, सम एनालिड्स था। नेफ्रेडिया के अंदर क्या मैंने बताया, सम एनालिड्स, जैसे कि अर्थवर्म थे तुम्हारे। और थर्ड था तुम्हारा एंटेनरी ग्लैंड्स। एंटेनरी ग्लैंड्स में क्या था, कुछ क्रस्टेशियंस हैं और टाइप ऑफ ऑर्थोपॉड्स के, जिसमें प्राउंस तुम्हारा एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इसका हो जाता है। फोर्थ है तुम्हारा मैल्फियन टिश्यूज, जिसके अंदर इंसेक्ट आते हैं। इंसेक्ट में एग्जांपल है तुम्हारा कॉकरोच। ठीक, तो ये तुम्हारे हो गए, तुम्हारे क्या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हो गए। और ऊपर तुम्हारा हो गया ये तुम्हारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट। दोनों में का डिफरेंस मैंने करा दिया है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या थे और तुम्हारे ये तुम्हारे बेस्ट एग्जांपल्स किसके हैं, तुम्हारे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर एक बार फिर से देखना तो देख सकते हो क्या है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। इसमें तुम्हारा प्रोटोनेफ्रेडिया, प्रोटोनेफ्रेडिया जिसे बोलते हैं फ्लेम सेल्स, किस फाइलम में आता है, प्लेटीहेल्मिन्थिस फाइलम में आता है। इसका एग्जांपल है प्लुमेरिया। खत्म। दूसरा है इसमें देखो, दूसरा पार्ट प्रोटोकॉर्डेट या सिफेलोकॉर्डेट। सिफेलोकॉर्डेट बोलेंगे, इसके अंदर एग्जांपल होता है एम्फिओक्सिस, ब्रैंकियोस्टोमा और लैंसेट। खत्म। तीसरा, इसमें तुम्हारे कुछ इसके एग्जांपल रोटिफर्स दिया जाएगा, जैसे जूप्लैंक्टन और सम एनालिड्स। एनालिड्स तुम्हारे जनरली अर्थवर्म होते हैं। ये तुम्हारा प्रोटोनेफ्रेडिया खत्म। दूसरा तुम्हारा आता है यहाँ पे, दूसरा तुम्हारा है नेफ्रेडिया। ऊपर कर देते हैं इसको। दूसरा तुम्हारा क्या है, नेफ्रेडिया। नेफ्रेडिया के अंदर देखोगे अगर, तो इसके अंदर आएंगे सम एनालिड्स। देखो नेफ्रेडिया एनालिड्स नाम मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है। नेफ्रेडिया यहाँ पे है। नेफ्रेडिया तुम्हारे आ जाएंगे सम एनालिड्स, एग्जांपल है इसका अर्थवर्म। और थर्ड तुम्हारा आएगा यहाँ पे एंटेनरी ग्लैंड्स। एंटेनरी ग्लैंड्स कैसे ग्लैंड्स हैं, किसके अंदर फाउंड होते हैं, उस वाले टाइप्स के जिस ऐसे क्रस्टेशियंस के अंदर, ऐसे क्रस्टेशियंस के अंदर ये एंटेनरी ग्लैंड देखने को मिलते हैं, जो टाइप ऑफ है तुम्हारे आर्थ्रोपॉड्स की टाइप है। और उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारा प्रायंस। ठीक, चौथा आ जाओ। चौथा तुम्हारा है मैल्फियन टिश्यूज, जिसमें तुम्हारे इंसेक्ट आते हैं। इंसेक्ट में सबसे बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारा कॉकरोच। खत्म। एक बार फिर देख लो ऊपर वाला, मैं बताया था एमोनियोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। एमोनियट का मतलब एमोनिया एलिमिनेट, यूरियो का मतलब यूरिया एलिमिनेट और यूरिको का मतलब यूरिक एसिड एलिमिनेशन। मोस्ट टॉक्सिक्स, मॉडरेट टॉक्सिक्स और लीस्ट टॉक्सिक्स खत्म हो गया। उसके बाद इसमें क्या होगा, लॉट्स ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होगा, पानी रिमूवल करने के लिए सबसे ज्यादा रिमूवल चाहिए। इसमें मॉडरेट चाहिए और इसमें तुम्हारा लीस्ट चाहिए सबसे कम। उसका एग्जांपल देखो। एग्जांपल मैंने क्या करा, इसमें एग्जांपल तुम्हारा क्या था, देखो एक्वाटिक इंसेक्ट, एक्वाटिक एम्फीबिया, टेडपोल लार्वा, बोनी फिश। इसमें क्या है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस इसमें कार्टिलेजिनस फिश है, ह्यूमन है और तुम्हारा फ्रॉगमेटक है। इसमें तुम्हारा आएगा टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, इसमें रेप्टाइल्स और बर्ड्स और लैंड स्नेक। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे दिखाना भूल गया, क्या मैंने दिखाना भूल गया यहाँ पे, देखो ये NH3 है। ammonia is 1 lakh time टॉक्सिक। जो तुम्हारी एमोनिया होती है ना, एमोनिया का मतलब क्या समझते हैं, एमोनिया का मतलब NH3 मोस्ट टॉक्सिक होती है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है। किसकी कंपेयर, यूरिया की कंपेयर। तो एमोनिया इज 1 lakh टाइम्स टॉक्सिक देन यूरिया। खत्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, ध्यान रखना, स्टार क्वेश्चन बन जाता है। एमोनिया तुम्हारा NH3 1 लाख टाइम्स ज्यादा टॉक्सिक होता है यूरिया के कंपैरिजन। तो ओवरऑल तुम्हारा सिस्टम ये पूरा खत्म होगा। अब हम आते हैं 70th पीआई के ऊपर, जो हमने अभी इसके पढ़ने की बात डिस्कस करेंगे कि मतलब तुमको कितना समझ में आया जो हमने बताया, उसके हिसाब से तुम इसको देखो कितना क्वेश्चन कर पाते हो। कहाँ गई तुम्हारी क्वेश्चन की स्लाइड, ठीक है मैं कोने में जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूरिकोटैलिक मोड ऑफ पासिंग आउट ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट इज फाउंड इन, किसने पाया जाएगा, यूरिकोटैलिक। यूरियोटैलिक की बात नहीं हो रही है। यूरिकोटैलिक का मतलब जो यूरिक एसिड एलिमिनेट करते हैं, जनरली तुम्हारे रेप्टाइल्स, बर्ड्स और स्नेल। स्नेल आ जाएगा रेप्टाइल्स, बर्ड, ऑप्शन नंबर बी, AIPMT 2011। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रोटोनेफ्रेडिया, फ्लेम सेल्स एंड सोलेनाइड्स आर द प्राइमरी एक्सटेंसिव फाउंड इन, कहां फाइंड होता है बताओ, किसके अंदर होगा ये, बताओ। जो प्रोटोनेफ्रेडिया ये फ्लेम सेल्स हैं तुम्हारे,
ये तुम्हारे क्या है, और या तुम्हारे सोलिनाइड्स है, वो प्राइमरी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर फाउंड इन रोटिफर्स एंड सम एनालिड्स, फ्लैटवर्म्स जनरली प्लेटीहेल्मिन्थ जिसे बोल रहा है प्लेनेरिया, और सिफेलोपोडा में ब्रैंकियोस्टोमा लेंसेस, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन प्रायंस क्रस्टेशियंस एक्सक्रीशन इज कैरिड बाय, बताओ प्रायंस किस एग्जांपल में तुम्हारे एंटेरियरी ग्लैंड्स के, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following option is correct, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट बताओ। कैरेक्टराइजेशन ऑफ एनिमल अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेशंस, अमीनोटेलिक में मेढक कहां से आ गया, वो तो यूरियोटेलिक था, हमारे अंदर हमारे कैटेगरी का मेढक है। फ्रॉग फिर से यहाँ लगा दिया, दोनों गलत हो जाएंगे। पिजन कहां से आ जाएगा, पिजन और तुम्हारे पिजन होता है तुम्हारे बर्ड्स या तुम्हारे लैंडसेल, वो तो तुम्हारा यूरिकोटेलिक का पार्ट, यूरियो का नहीं। तो तुम्हारा एमिनोटेलिक में हो जाएगा एक्वाटिक एम्फीबिया, यूरिया में ये हो जाएगा यूरिकोटेलिक में फ्रॉग, और ऑप्शन तुम्हारा बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, which classification accurately describe the primary mode of nitrogenous waste excretion in terrestrial adult amphibians and marine fish। टेरेस्ट्रियल एडल्ट, ध्यान रखना एक चीज से बस, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन मैंने तुमको कहां बताया था, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट मैंने तुमको बताया था यूरिकोटेलिक, और यूरियोटेलिक में तुमको बताया था टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस के बारे में, तो तुम्हारा यूरियोटेलिक ऑप्शन हो जाएगा, खत्म, बी हो जाएगा, ऑप्शन इज द करेक्ट। यूरिकोटेलिक में मैंने तुमको टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इन हाउस फ्लाई एंड अदर टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या थे। अच्छा, इंसेक्ट में तुम्हारे क्या हो जाएंगे, जनरली अगर कॉकरोच होगा तो मल्टीपल बॉडी हो जाएगा, क्या दिया है ऑप्शन नंबर सी। सीपीएमटी 1999 2005 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, यूरिक एसिड चीफ नाइट्रोजनस बेस, यूरिक एसिड क्या बोलते हैं उसको, यूरिक एसिड वाले को बोलते हैं यूरिकोटेलिक। एग्जांपल कौन सा रहेगा तुम्हारा, लिजार्ड एंड लैनिस्टर, मैमल्स नहीं होता नहीं क्योंकि वो तुम्हारा यूरियोटेलिक हो जाएंगे, मेढक में तुम्हारा यूरी हो जाएगा, इंसेक्ट और बोनी फिश, मान लो ये अलग पार्ट है ये अलग पार्ट है, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई एक्वाटिक एनिमल आर एमिनोटेलिक व्हाइल द लैंड एनिमल्स आर यूरियोटेलिक एंड यूरिको। एमिनोटेलिक एनिमल जो होते हैं, एक्वाटिक एनिमल, वो एमिनोटेलिक क्यों होते हैं, क्योंकि वो पानी ज्यादा एलिमिनेट करते हैं बॉडी से, राइट, नहीं डायरेक्ट डाल रखो इसको, ज्यादा बॉडी से पानी एलिमिनेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि औरों से ये डिफरेंट, एक्वाटिक होते हुए भी ये एक्वाटिक नहीं रह जा रहा, पानी ही एलिमिनेट कर दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट ऑप्शन बताओ, टॉक्सिसिटी के बेसिस बताओ। टॉक्सिसिटी में मैंने पहले बता दिया था, अमोनिया 1 लाख टाइम यूरिया से टॉक्सिक है, तो पहले अमोनिया होगा, फिर यूरिया, फिर यूरिक एसिड, जो मिल जाए ऑप्शन मैच होगा, तो अमोनिया यूरिको नहीं, ये भी नहीं, यूरिक पहले आ गया, ऑप्शन नंबर बी, एनसीईआरटी बेस्ड डाटा से। क्वेश्चन नंबर 10, मोस्टली बोनी फिश और एक्वाटिक एम्फीबियन एंड एक्वाटिक इंसेक्ट आर, बताओ। बोनी फिश किसका एग्जांपल था, मैंने सबसे पहले बताया था बोनी फिश, वेरी बताया था मैंने, किसको बताया था, तुम्हारा एमिनोटेलिक को, खत्म, ऑप्शन नंबर ए, एनसीईआरटी एग्जांपल का सवाल। क्वेश्चन नंबर 11, the chief nitrogenous waste material present in the urine of the frog and aquatic tadpole larva are respectively। tadpole larva इधर एमिनोटेलिक मिला लो, अमोनिया अमोनिया ये काट दो ये काट दो, क्योंकि tadpole larva उसके बाद का है ना। और मेढक तुम्हारा क्या था, हमारे कैटेगरी का यूरियोटेलिक, खत्म, यूरिया एलिमिनेट करेगा, तो दोनों कट चुके हैं, यूरिक एसिड बोला, ऑप्शन नंबर ए, सीपीएमटी 2001। क्वेश्चन नंबर 12, Protonephridia function primarily as a osmoregulation structure in protochordate like Amphioxus, Brachiostroma भी इसके अंदर देखने को मिलता है तुमको। क्वेश्चन नंबर 13, Adrenal glands are the green glands carry the dual function of excretion and osmoregulation. Which pair is the correct बताओ। Adrenal glands में एग्जांपल बताओ किसका था, Adrenal glands में तुम्हारे कौन थे, प्रायंस थे, क्रस्टेशियंस वाले, देखो कहाँ पे लिखा गया, प्रायन तुम्हारा क्या है, ये सब एग्जांपल तो पढ़े थे, एग्जांपल मैंने बताया नहीं बताया ना, तो हटा दो इसको ऐसे ही। काकरोच और सिल्वर फिश कहाँ से आएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे वो प्रायंस आ गया तुम्हारे, एंटेरिक ग्लैंड से प्रायंस क्रस्टेशियंस आते ही है। क्वेश्चन नंबर 14,
Protonephrodia flames are the highly efficient structure adaptations designed to manage osmoregulation. Besides the platyhelminthes, they are exclusively observed in, बताओ प्रोटोनेफ्रोडिया में कौन कौन से एग्जांपल थे बताओ भाई साहब। रोटिफर्स था, एनाइड्स था, सिफेलोकॉर्डेट्स में तुम्हारे एम्फिऑप्सिस था और ब्रैंकियोस्टोमा ऐसे एग्जांपल्स थे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, लैंड स्नेल टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट का था तुम्हारा हो गया इधर वाला पार्ट, उधर वाला नहीं इधर वाला पार्ट। लैंड स्नेल इंसेक्ट बर्ड यूरिकोटेलिक, क्या लिखा है आंसर? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि इट अलाउ एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट विद इन मिनिमम लॉस ऑफ बॉडी वाटर। तो ये तुम्हारा यूरिकोटैलिक है और यूरिकोटैलिक वाले बहुत ही कम पानी लॉस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, cephalochordates in Branchiostoma amphioxus primary respiratory structure are associated with Protonephrodia and solenites का टर्म। ब्रैंकियोस्टोमा लैंसेट और तुम्हारा वो प्लेनेरिया ओजारोटिक और प्राइमेट सब तुम्हारे किसके हैं जाएंगे, इसे प्रोटोनेफ्रोडिया में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, मैच करा दो जान जाओ, ये याद हो गया तुमको। प्राइंस एनालिड्स, एक का दूसरा, इसको काट दो और इसको काट दो। ऑप्शन नहीं दिख रहा है? अब दिखेगा। फिर तुम्हारे सामने करता हूँ, देखो फिर मजा आ रहा है। देखो प्राइंस किसके एग्जांपल थे? प्राइंस तुम्हारे एग्जांपल थे एनालिड्स के, सॉरी एनालिड्स की बोल रहा हूँ, एंटीनरी ग्लैंड्स के थे। उसमें प्राइंस क्रस्टेशियन की फॉर्म में प्राइंस था, तो एंटीनरी ग्लैंड्स मिला दो। तो फर्स्ट का सेकंड, इसको काट दो। कॉकरोच तुम्हारा मैल्पियन बॉडी इंसेक्ट का पार्ट था ना? हाँ मैल्पियन बॉडी। तो क्यू का 4 दोनों ये कर चुका है, क्यू का 4, अच्छा ठीक है, क्यू का 4 और तुम्हारा क्यू का 4, ठीक है चलो दो, कोई दिक्कत नहीं। और अर्थवर्म और फ्लैटवर्म्स तुम्हारे किस एग्जांपल थे? ये तो तुम्हारा प्रोटोनेफ्रोडिया का पार्ट है। अर्थवर्म तुम्हारे नेफ्रोडिया का पार्ट है, नेफ्रोडिया में एनालिड्स आ जाते हैं। अर्थवर्म तो आर का फर्स्ट हो जाएगा, तो ये आर का थर्ड बोल रहा है, ये आर का फर्स्ट, क्योंकि ये वाला पार्ट तुम्हारा कट चुका है, ये पार्ट तुम्हारा कट गया है, ये पार्ट कट गया है। अब तुम्हें इस पे फोकस करना है, इस पे फोकस करना है। आर का फर्स्ट आ रहा है, आर का फर्स्ट यहाँ पे, आर का थर्ड यहाँ पे, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 1 खत्ता डाइंड हो गया भाई साहब। आ गया मैं किस पे? 17 आउट ऑफ 70। ब्लर आ गया क्या? मैं लिखता हूं तो ब्लर आ ही जाता है। सेवनटीन आउट ऑफ 17, डन। थैंक यू। मेरा तो 17 आउट ऑफ 17 आ गया भाई साहब। अब तुम अपना बता दो कि तुम्हारा क्या हाल चाल चल रहा है। कमेंट सेक्शन बताना कितने ऑप्शन या कितने क्वेश्चंस तुम्हारे सही हुए। ऐसा नहीं बहकाना नहीं है कि कुछ भी आंसर झांक झूक के देख के तुम आंसर बताए जा रहे हो, तो मजा नहीं आएगा फिर उसमें। ब्लर आ गया क्या? थोड़ा सा लगता है सही हो गया। देखे हाथ में जादू है मेरे, यहाँ पर टच करता हूँ सही हो जाता है। तो 17 आउट ऑफ 17 आ गया मेरा। थैंक यू वाली साइड आ गई, डन हो गया सब कुछ, ठीक है। तो पार्ट 4 हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट जब भी आएगा तो लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, पीसीटी इसके बारे में चर्चा करेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। अभी 2-3 क्वेश्चन कंबाइंड और कराऊंगा, पूरा 1 से लेके 4, 5, 6 लेक्चर हो जाएगा तब, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।